जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि जीएसटी क्या है। जीएसटी यानी वस्तु, जी का मतलब है गुड्स वस्तु, एस मीन्स सेवा और टी मीन्स टैक्स वस्तु एवं सेवा कर। अब ये है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। दूसरा, ये जो है एक व्यापक है, मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। गंतव्य आधारित है यानी डेस्टिनेशन पर लगाया जाता है, अंतिम वस्तु और सेवा पर, और मूल्यवर्धन पर भी लगाया जाता है। ये प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर लगाया जाने वाला कर है। जैसे कि ये मान लीजिए इसको इस फॉर्म में चेंज किया तो इस फॉर्म में इसका मूल्य कम था, इस फॉर्म में मूल्य ज़्यादा हो गया, तो जितना मूल्य बढ़ा उस पर कर लग जाएगा। इसकी लेबलिंग कर दी तो इसका मूल्य और बढ़ जाएगा, तो उस मूल्य संवर्धन पर। तो इस प्रकार प्रत्येक स्टेज में जितना मूल्य संवर्धन होता है उस पर कर लगाया जाता है। पहले से यदि कोई टैक्स दे दिया गया है तो उसको क्रेडिट मिल जाता है। अब जीएसटी के लाभ क्या हैं? तो जीएसटी का पहला लाभ जो है, इसके कारण रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है वो कम हो गई है। दूसरा, सिंपलर फिलिंग प्रोसेस, इसका जो भी ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म है तो जो भी फॉर्म भरने की प्रोसेस है बहुत सरल है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, वस्तुओं और सेवाएं पूरे देश में निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हैं और आ सकती हैं। रिडक्शन ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जो आयात निर्यात कर है वो कम हो गया है, उसमें कई एग्जेम्पशन यानी छूटें मिलने लगी हैं। सिंगल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है और इसका भुगतान करना अत्यंत ही सरल है। अब जो जीएसटी है वो उसमें 0 से लेकर 28% तक कर लगता है। 0% में अनिवार्य वस्तुएं और 28% में लग्जरी वस्तुओं को रखा गया है। और इसकी जो हैं 6 श्रेणियां हैं। जीएसटी है क्या? आप लिखेंगे क्या? ये माल और सेवा पर की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। माल और सेवा, ये जो कर है वह व्यापक है यानी सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। बहुस्तरीय, जैसे मान लीजिए धागे से कपड़ा बना, कॉटन से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, तो पहले प्रत्येक स्टेज पर जितना मूल्य संवर्धन होगा उस पर कर लगाया जाएगा। गंतव्य आधारित कर है, मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। ये पूरे देश में एकल कर व्यवस्था है और यह एक अप्रत्यक्ष कर कानून है। फिर जीएसटी जो है पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है? इसका आसान अनुपालन है, पारदर्शिता है, मतलब इसके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसका भुगतान होता है तो इसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। इसमें कर की संरचना पूरे देश में एक रूपता है। पहले की कर व्यवस्था में अलग अलग राज्य जो होते थे उनमें कर की दर अलग अलग होती थी। इसमें सभी राज्यों में कर की दर एक है। करों का कराधान, मतलब पहले क्या होता था कि ये एक वस्तु है, इस पर एक बार टैक्स लग गया, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार कर के ऊपर कर लगता था, उसकी समाप्ति हो गई है। विनिर्माताओं, मतलब जो बनाने वाले या निर्यात करने वालों को क्या लाभ हुआ? इसका सरल और आसान प्रशासन है। इसमें कदाचरण पर नियंत्रण बहुत आसानी से हो जाता है, भ्रष्टाचार नहीं होता। इसके चलते सरकार अधिक राजस्व को इकट्ठा कर पाई है। जीएसटी से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ है? उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जो हैं एकल कर व्यवस्था के कारण कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो गई और उन पर कर का भार अब कम हो गया है। जीएसटी की श्रेणियां कितनी हैं? तो जीएसटी की 6 श्रेणियां हैं।
0 से लेके 28% तक कर लगाया जाता है। अनिवार्य वस्तुओं पर 0% और लग्जरी वस्तुओं पर 28% कर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवीज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। और ये जो कर है वो कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेवल और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और ये सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरी कंट्री में लगाया जाता है। सुपीरियरिटी, इसकी पुरानी कर व्यवस्था से क्या सुपीरियरिटी है? इजी ट्रांसपेरेंसी है इसमें। ये जो है अब यूनिफॉर्मिटी हो गई, पूरे देश में कर व्यवस्था एक हो गई है। ऑब्लिशन ऑफ केस टैक्स के ऊपर टैक्स लगना अब कम हो गया है। मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट हुआ है? इजी एंड सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। मोर रेवेन्यू जो है इसके चलते इकट्ठा हुआ है। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? कंज्यूमर जो है उसको अब जो वस्तुओं की वैल्यू कम कीमत पर वस्तुएं सेवाएं मिलने लगी हैं और ओवरऑल टैक्स का बर्डन कम हो गया है। जीएसटी की कैटेगरी 6 हैं, 0 से लेके 28 तक। जो इसेंशियल गुड्स हैं उन पर 0% एंड लग्जरी गुड्स पर 28% तक टैक्स लगाया जाता है। सो थैंक यू।